लेक्चर नंबर 10 ऑफ कंट्रोल सिस्टम स्टेट स्पेस मॉडलिंग एंड एनालिसिस के ही फर्दर टॉपिक्स आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिनमें हमने पढ़ना है स्टेट कंट्रोलेबिलिटी और स्टेट ऑब्जर्वेबिलिटी को। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट कंट्रोलेबिलिटी। डिफाइन करते हैं इसको। अ सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल if there exists an unconstrained control ut that can transfer any initial state x t naught to any other desired location x of t in a finite time where t is greater than or equal to t naught and less than or equal to t। कोई भी फाइनाइट टाइम हो हमारे पास जहाँ पे हम ऐसी इनपुट दें जो कि हमारे इनिशियल स्टेट को किसी भी हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन एक्स ऑफ टी पे ट्रांसफ़र कर सके, तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल है। मतलब ये कि हम अपनी इनपुट से अपने सिस्टम के स्टेट्स को कंट्रोल कर सकें। किसी भी स्टेट को, इनिशियल स्टेट को या किसी भी स्टेट को अगर हम अपने इनपुट से कंट्रोल कर सकें तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास कंट्रोलेबल है। ये हमारे पास सादा अल्फाज में कंट्रोलेबिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है और टाइम हमारे पास इनफाइनाइट होगा। तो ठीक है, अब कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमने दो इक्वेशंस अपनी बनाई थी, एक को हमने कहा था स्टेट इक्वेशन और एक को हमने कहा था आउटपुट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन थी हमारे पास जिसमें हम कहते थे x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और आउटपुट इक्वेशन हमारे पास बनी थी y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, तो कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स B और ए भी वही हैं जो कि हमारे पास अपने स्टेट इक्वेशन से आ रही हैं ये चीज़ें। B अब हमारे पास वहाँ पे इनपुट मैट्रिक्स था और A जो है ये हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स जो था। ठीक है, तो कंट्रोलेबल मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे A पावर 0 इंटू बी, A पावर 1 इंटू बी, A पावर स्क्वायर इंटू बी अप टू A पावर n माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, और ये n जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मैट्रिक्स हमारे पास A बन रहा था वहाँ पे अगर वो हो 0 1 1 2 इस तरीके से हो 2x2 का मैट्रिक्स है अगर, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल उसमें 2 थे, तो यहाँ पे n जो है वो 2 होगा। तो n इज सिंपली द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कंट्रोलेबल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, और ये मैट्रिक्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, वो डिटर्मिनेंट जब हम इस मैट्रिक्स का लेंगे वो 0 के इक्वल अगर नहीं है, तो हम कहेंगे आवर सिस्टम इज़ कंट्रोलेबल। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट हम कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का ले लेते हैं और वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे आवर सिस्टम इज़ नॉट कंट्रोलेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोलेबल मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो 0 के इक्वल है या नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास स्टेट इक्वेशन है, एक हमारे पास आउटपुट इक्वेशन है। ये मैट्रिक्स हमारे पास A आ जाएगा, इसमें ये मैट्रिक्स हमारे पास B आ जाएगा और यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास C आ जाएगा। हमने अब चेक करना है इस एग्जांपल से कि हमारे पास ये जो सिस्टम गिवन है ये कंट्रोलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें 2x2 का है, तो हमारे पास जो इक्वेशन कंट्रोलेबल मैट्रिक्स में जाएगी वो बी ए बी तक जाएगी। n पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन अगर हम देखें तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, तो a की पावर 1 तक ये हमारे पास जाएगा। यहाँ पे तो कंट्रोलेबल मैट्रिक्स बनाएंगे अपनी को देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास मैट्रिक्स B क्या है, वो है 1 0 और मैट्रिक्स A क्या है -1 0 0 और -3। ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखेंगे B और A भी हम
फाइंड आउट करेंगे। जब दोनों मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएंगे, उनका जब हम डिटर्मिनेंट फिर देखेंगे, तो डिटर्मिनेंट देखने के लिए 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0, जब इसको हम देखेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कंट्रोलेबल मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे देयरफॉर द सिस्टम इज नॉट कम्प्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल। तो ये बात हम कर लेंगे। सिस्टम के लिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंट्रोलेबल नहीं है, क्योंकि कंट्रोलेबल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ गया है। अच्छा, आप डिफाइन करते हैं स्टेट ऑब्जर्वेबिलिटी को। डेफिनेशन है इसकी, अ सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल if and only if there exists a finite time t such that the initial state x0 can be determined from the observation history y of t given the control ut। ठीक है, अब ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है इसमें, ये कि जब भी एक फाइनाइट टाइम लाइन हो, एक सिस्टम है, वहाँ पे हमारे पास एक इनपुट है, एक उस सिस्टम के लिए हमारे पास आउटपुट है, तो हम देखेंगे किसी भी स्टेट को या इनिशियल स्टेट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, तो वो फाइंड आउट अगर हम उसको अपनी आउटपुट से कर सकें। ठीक है, अब अगर y ऑफ t हमारे पास आउटपुट है, किसी भी स्टेट के बाद आउटपुट को हम चेक कर सकें और उस आउटपुट से हम अपनी स्टेट को फाइंड आउट कर सकें, तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारे पास ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, आउटपुट से अगर हम स्टेट ऑब्जर्व कर सकें, फाइंड आउट कर सके किसी भी स्टेट को या इनिशियल स्टेट को, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारे पास जो है ऑब्जर्वेबल है। इसके लिए ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। कैसे होगा, सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू सी टी, ए ट्रांसपोज स्क्वायर इंटू सी टी, ए ट्रांसपोज एन माइनस वन इंटू सी टी। ठीक है, अब सी जो है ये हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज लेंगे उसका। ए हमारे पास सिस्टम मैट्रिक्स जो आई थी हमारे पास स्टेट इक्वेशन में, वहाँ से हम इसको लेते हैं, उसका भी ट्रांसपोज लेंगे, सी टी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक n माइनस वन ए टी की पावर ना हो जाए। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, अगर दो हैं तो हमारे पास n माइनस वन 2 माइनस वन हो जाएगा, और ये इक्वेशन यहाँ तक रहेगी। अब अगर ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल ना हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है हमारा वो ऑब्जर्वेबल है। अगर 0 के इक्वल आ जाए तो हम ये बात करेंगे कि सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्वेबल। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास अगर ये स्टेट इक्वेशन है, ये आउटपुट इक्वेशन है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स A बन रहा है, A इंटू एक्स, ये B इंटू यू, ये मैट्रिक्स B है, U के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये मैट्रिक्स C है जो कि X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड हम कैसे करेंगे, हम C का ट्रांसपोज लेंगे, A का ट्रांसपोज लेंगे, और उसको C ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से ये मैट्रिक्स बनेंगे। सी का ट्रांसपोज लिया तो 0 4 आ गया। ठीक है, अब अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो रो जो है कॉलम में हो जाएंगे। ये अगर 0 1 है तो यहाँ पे ये 0 1 इस तरह कॉलम में, ये 0 माइनस 2 है तो ये इस तरीके से ये रो कॉलम में आ जाएगी। फिर अगर हम 8 इंटू सी टी करें, ठीक है, 8 इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। अब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 4 को -2 के साथ करें तो -8 आ जाएगा। अब सी टी भी हमारे पास आ गया और ए टी सी टी भी आ गया। अब अगर इन दोनों को 0 4 और 0 8 0 -8 को हम देखें कॉलम, इन दोनों कॉलम्स को, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ओ एम इस फॉर्म में बन जाएगी। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें 0 इंटू -8 0, -4 इंटू 0 0 0, -0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स 0 आ जाएगा। जब ये 0 आया तो हम कहेंगे कि द सिस्टम इज नॉट कम्प्लीटली स्टेट ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इस तरीके से हम ये एग्जाम्पल
सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक सिस्टम हमारे पास गिवन है जिसमें कि मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और मैट्रिक्स सी गिवन है। तीनों मैट्रिक्स आपको गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, स्टेट कंट्रोलेबिलिटी और स्टेट ऑब्जर्वेबिलिटी। दोनों के लिए हमने कंट्रोलेबल मैट्रिक्स भी फाइंड करेंगे और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए बी मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट्स उनका चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हैं या नहीं हैं, ये आप सॉल्व करोगे और बताओगे कि ये हमारे पास जो सिस्टम के लिए ये सिस्टम जो हैं ये कंट्रोलेबल हैं या नहीं, ऑब्जर्वेबल हैं या नहीं। ये आप लोगों का होमवर्क है एंड इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 10।